आ रहा है सब सुन, तू कैमरा में बहुत ज्यादा बोलता है। सर बंद कर दें। हो गया, बंद कर देंगे कथा के। अब देखो, हमको आज पढ़ना है पृथ्वी का गति, यानी मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी अपना गति कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है, यानी उसे गति से क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी में वास्तविक गति होता है, एक घूर्णन गति होता है, एक परिक्रमा गति होता है। कोई दिक्कत है? समझ गए ना? अब ये दोनों कैसा गति होता है दोनों समझ में आएगा, पर यहाँ पर हमारे पे फोकस होने का तभी समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो हमारा बात ध्यान से सुनेगा उसको समझ में 100% आएगा तो आएगा, और जो नहीं सुनेगा इधर उधर थोड़ा सा दिमाग भटकाएगा तो उसको गारंटी के साथ कहना नहीं आएगा। इसलिए हम जो बात बोलेंगे उस शब्द को याद रखना, हम जो बात बोलेंगे उस शब्द को ध्यान देना। ठीक है, अब समझो, हमारा जो अगला टॉपिक है पृथ्वी का गति, क्या नाम है? पृथ्वी का गति। पृथ्वी का गति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ है MOTION, मोशन ऑफ अर्थ, EARTH, हो गया। यानी मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गति पढ़ना है। तो बाबू ध्यान से सुनो, आप लोग लट्टू सब नचाए होंगे। लट्टू क्या करता है ना कि देखिए, गोल गोल तो वहीं पर नचबो करेगा, और चारों तरफ घूमबो करेगा, अपने भी गोल गोल घूमेगा और उसे चारों तरफ से घूमते रहेगा। समझ में रहा है? तो पृथ्वी वैसे ही गति करता है, ऐसे तो एक जगह घूमे करेगा गोल गोल, और चारों तरफ ऐसे घूमते घूमते जाएगा ना। समझ में है? अगर मान लो हम लट्टू नचाते फेंकते हैं तो एक जगह नहीं नचता है, और उसे घूमते घूमते गोल तो घूमे करता है, चारों तरफ से घूमबो करता है। पृथ्वी उसे घूमता है। समझ में रहा है? अगर तुमको अगर गया होगा मेला में, स्प्रिंग वाले होता है, क्या होता है पता है? लट्टू, उसमें बाहर से टिपरा जाता है तो गोल गोल घूमने लगता है। उसमें लाइट भी लगा हाँ, वो घूमता है गोल गोल, अब ऐसे चक्रों मारता है ना, वो गोल गोल लट्टू घूमता है, प्लस में चारों तरफ से घूमते रहता है। देखिए देखे वो, समझ में रहा है? तो पृथ्वी में कितने गति है? 2। अब गति के मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है, अगर हम यहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गति में। क्या है? गति में। कोई बात है? समय के साथ देखो, अभी यहाँ पर है, 1 सेकंड लगेगा यहाँ पर आगे कि नहीं, आगे 2 सेकंड लगेगा यहाँ पर आगे, गति करेंगे नहीं कर रहे हैं? गति का मतलब स्थान बदला, गति का मतलब स्थान बदलना, स्थान बदलना। यहाँ है, अब यहाँ है, गति क्या की है? गति की है। तो गति का मतलब क्या होता है? स्थान बदलना। अगर हम इसको उठा के हम वहाँ कर दिए, चलो हो गया ना? सुनो ध्यान से। तो पृथ्वी का गति का मतलब समय के साथ जब हम स्थान में परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान जाते हैं तो उसी को बोलते क्या? परिवर्तन करा, गति। क्या कहोगे? गति। तो पृथ्वी में कितने गति है? 2। एक होता है कि अपने अक्ष में गोले गोले घूमता है, एक ओकरे अंदर गति होता है कि सूर्य के चक्कर मारता है। क्या करता है? सूर्य के चक्कर मारता है। तो पृथ्वी में कितने गति है? 2। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है घूर्णन, और एक होता है परिक्रमण। समझ में रहा है? गति समझ में रहा है? तो लिखेंगे पृथ्वी की गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की गति क्या है? लिखेंगे पृथ्वी का गति। पृथ्वी का गति। जब पृथ्वी समय के साथ, क्या बोलेंगे? समय के साथ। पृथ्वी समय के साथ स्थान में परिवर्तन लाता है। जब समय के साथ, देखो, जब पृथ्वी समय के साथ स्थान में परिवर्तन लाता है उसे ही क्या कहा जाता है? गति। क्या कहता है? गति। अगर मान लो कि यह हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है? सूरज। ध्यान से समझना बबुआ, अगर ये हमारा सूरज है, सन है, क्या है? सन। ये सन है, पता है ना? तो इसके मान लो कि किसी महीना में पृथ्वी यहाँ पर रहेगा, अब फिर घूम के चल के आएगा यहाँ पर आएगा, किसी महीना यहाँ पर चल के आएगा, किसी महीना यहाँ पर चल के आएगा,
इसी महीना यहीं पहुंच के आएगा। कि तुमको पता है कि पृथ्वी अपना क्या कर दी है? क्या कर दी है? गति कर दी। क्या कर दी है? गति। तब पृथ्वी किसका जगह लगा दिया? सूरज के। तब बता दिए थे पहले ही सोलर सिस्टम बता था ना कि जो पृथ्वी है ये क्या है? ब्लू ब्लू पृथ्वी यानी अर्थ। क्या है? अर्थ। अर्थ तो क्या था? पृथ्वी होता है ना। तो जब पृथ्वी चारों तरफ किसका चक्कर मार रही है? सूरज का चक्कर मार रही है। मार रही है कि नहीं मार रही है? तो इससे पता क्या चल रहा है? गति कर रही है। क्या कर रही है? गति। पृथ्वी क्या कर रही है? गति। तो सूरज के जब चक्कर मारेगी, समझ रहा है, तो गति कहेंगे। और भी कौन सा गति? देख बाबू महाराज जी आपको न देखिए, बैग में अंदर करिए, मुंह करिए। तो जब पृथ्वी जो सूरज की चक्कर मारती तो ये भी गति है। एक बात सुन लो, ये तो गति है तो घूम रहा है। अब प्लस में ये भी है जो घूम रहा है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से देखो, ये पृथ्वी है। गलती हो गया, गलती हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत है? ये झुका हुआ कितना डिग्री पे? पृथ्वी कितना डिग्री पे झुका रहता है? कोई दिक्कत है? तो ये रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, यानी पश्चिम से पूरब घूम रहा है। पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। ऐसे हम घूम रहा है और किसी के चक्करों मार रहा है। कोई दिक्कत है? क्या कर रहा है? चक्कर मार रहा है। चक्कर मारना अच्छा है, मारो तुम भी लोग चक्कर मारो। कोई दिक्कत है? खुद के चक्कर मारती है? बोलो। स्कूल के ना मारती है, घर के मारती है। दिन भर घर के क्या करती है? घर से फिर स्कूल, स्कूल से घर। हाँ ठीक है। चक्कर मारे तो गति करवे करेगी। अगर मान लो हम होकर चक्कर मार रहे हैं तो चारों तरफ घूमेंगे होकर। ठीक है। समझ में? अगर मान लो कि यहाँ पर कोई शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग। तो शिवलिंग जब शिवरात आता है या सावन आता है तो शिवलिंग के चारों तरफ लोग क्या करते? घूमते रहते हैं ना। पूजा करने के लिए जल चढ़ाते हैं। 10 बारी 12 बारी जितना बारी घूमना है घूमते हैं। एक बाद जल चढ़ा देते हैं। तू क्या करे? परिक्रमा करे। क्या करे? परिक्रमा पर अपने स्थाने पे अपने ऐसे ऐसे घूम रहे। ऐसे से घूम रहे। तो ये क्या कहलाएगा बबुआ? क्या कहलाएगा? घूरना। क्या कहलाएगा? परिक्रमा के मतलब किसी का चक्कर मारेंगे। परिक्रमा का मतलब किसी का चक्कर मारेंगे। अब घूमन के मतलब कि अपने चक्कर, अपने खाली घूमेंगे। समझ में रहा है? तो पृथ्वी में कितने गति होते हैं? 2। समझ में रहा है? ये क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? ये पृथ्वी जो है चक्कर मार रहा है सूरज का, तो इसको बोलेंगे परिक्रमा। आई अपने अक्ष पे घूम रहा है। अपने अक्ष पे क्या कर रहा है? अपने अक्ष पे घूम रहा है। देख रहे हो? तो इसी को बोलेंगे घूमना। क्या बोलेंगे? यानी रोटेशन, घूरना। क्या बोलेंगे? घूमना। चलिए, तो अब बाबू पृथ्वी में कितने कुल गति होते हैं? कौन कौन गति होते हैं? घूमन गति और देखो बोलेंगे पृथ्वी के पृथ्वी में पृथ्वी के 2 गति होता है। पृथ्वी कितना गति होता है? 2। कितने गति होता है? 2। तो देखो बाबू 2 गति होता है। क्या होता है? 2 गति। पृथ्वी में कितने गति होते हैं? 2 गति होता है। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमा या परिक्रमण। ठीक है। तो देखो घूर्णन क्या बोलेंगे? एक होता है परिक्रमण। ठीक है। देखो तो टेंशन में भेल भी है, भुला गया बच्चा नहीं। हाँ तो भुला बरे। हाँ तो दोनों बतिया तो चवन्नी भुला गया। बिल्ली तो तू दे दी है ना। कही है भुलाए तो तू हमें दे दी है चवन्नी। बिल्ली तो बतिया ले, तू बतिया ले, हमारी शिकायत कर ले। देखो घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। परिक्रमा के मतलब होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो बता बाबू, हम अभी क्या कर रहे हैं? घूर्णन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं?
क्या कर रहे बबुआ? घूम परिक्रमा 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 हम बोलो चक्कर मार रहे हैं। हाँ सर ठीक है, ब्याह शादी होता है तो दूल्हा दुल्हन क्या करा आगे चक्कर मारता है। जब लड़का है, जब औरत जाती है अगला किसी पूजा करने के लिए तो क्या करा कुछ चीज के संगत के चौकती है ना है, समझ में रहा है? अब पंखा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चक्कर मार रहा है। कोई दिखा तो डायरा चक्कर मार रहा है, पर ओकर मोटर जो है घूर्णन कर रहा है, वहीं पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझ में क्या रहा है? तेरा समझ में रहा है? बोल लड़का तेरा समझ में रहा है? अगर मान लेते हैं, ध्यान सुनो बबुआ, देखो यहाँ पर ये हमारी छड़ी है, ये हमारी छड़ी है। अगर एक लेके इसी से घुमा रहे हैं, इसी से लेके घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घूमना नहीं, परिक्रमा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। को दिखा दे। अच्छा, परिक्रमा किसको किस समझ में आ गया? नीचे हाथ करो, चलो देखो, ठीक है। देखो बाबू, इसके वजह से कहेगा घूर्णन से क्या होता है बाबू? घूमने से क्या होता है? दिन तो बताना कि दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात दिन और रात दिन रात किसके वजह से होता है? ये दिन रात कितना घंटा का होता है? 24 घंटा। कितना घंटा का? 24 घंटा 24 घंटा में होता है, ठीक है। अगर अगला देखो, मान लो कि 12 घंटा की रात, 12 घंटा का दिन होता है कि नहीं होता है? 12 घंटा दिन हो गया, 12 घंटा मुझे कहते। पर ये जरूरी नहीं है कि 12 घंटा रात 12 घंटा दिन हो गया। कोई दिखाते ये हमेशा बताता है, कभी बड़ा दिन कर देता है तो कभी बड़ा रात कर देता है। ठंडा के समय में चले जाओ तो बड़ा रात कर देता है, और गर्मी के दिन में तो बड़ा दिन कर देता है। क्या कहता है? बड़ा दिन कब करेगा? गर्मी की ठंडा में कब करेगा? गर्मी के दिन में बड़ी दिन होता है, और ठंडा के दिन में बड़ी रात होता है। समझ में रहा है? देखियो, हम उठते हैं 8 बजे तो वो लगता है कि अभी सुबह ही हुआ है। 10 बजे उठेंगे ठंडा के समय में तो लगेगा कि अभी सुबह ही हुआ है। और सुबह में अगर गर्मी के समय आ जाए तो 5 बजे दम से 4:30 बजे लगे अंजोरा हो गया। 4:30 बजे सुबह में 5 बजे दम से अंजोरा हो जाता है। अगर यही चल जाते हैं ठंडा के दिन में तो शाम तुरंत 4 बजे 5 बजे शाम हो जाता है, लगता है सूरज ढल गया। होता ही नहीं होता है? नहीं, 3 बजे नहीं, कम से कम 5-4 बजे आराम से हो जाता है। समझ नहीं रहा है? तो यानी तुरंत दिन भी हो जाता है, तुरंत रात हो जाता है। ये इसके वजह से नहीं हो रहा है, ये इसके वजह से नहीं रहा है। वो होता है पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, उसके वजह से होता है। कभी बड़ा रात तो कभी बड़ा दिन, ठीक है। बड़ा दिन कब होता है, बड़ा रात कब होता है, ये बता चुके हैं। कोई दिक्कत है? आपको समझ में रहा है? अब देखिए ये क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन के मतलब क्या होता है समझ रहे हो? मौसम परिवर्तन। क्या होता है? मौसम परिवर्तन। अभी मान लो कि अभी मान लो कि बरसात है। इस महीना क्या है? बरसात। कौन सा महीना है? ये अगस्त तक चलेगा। समझ रहे ना? देखो, जो जून जुलाई अगस्त रहता है ना जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ले पानी होते रहता है। सितंबर तक थोड़ा बड़ा पानी होते रहता है। जून से स्टार्ट होगा, 15 जून से मानसून स्टार्ट होता है, और यही चल जाता है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो देखो अभी क्या चल रहा है, अभी तो मान लो स्टार्ट करते 15 जुलाई से। सुनो, 15 जुलाई तो शहरों में पानी होने लगता है। कितना भी तो खींच खच हो गया, तो 10 शहरों पर बातें हो गया है। तो 15 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी लगभग 15 अक्टूबर तक माना जाता है कि मानसून थोड़ा बड़ा रहता है। अब तक कोई पता नहीं है। अब तक गर्मियों के दिन में कभी कभी बारिश होता है, अभी ठंडों के दिन में कभी बारिश हो जाता है ना। तो ये कभी कभी बारिश जो होता है लौट के चला, बादल जो लौट के चला जाता है, उसकी वजह से कौन बचा रहता है, तो वही तो बारिश हो जाता है। तो दशहरा के समय क्या होता है ना, कि बादल जो होता है पूरा चारों तरफ बरस के जब फिर लौट के आता है, तो उधर थोड़ा जो बादल बचे रहता है ना, तो वही गिरा देता है, वही गिरा देता है, तो वर्षा होने लगती है। समझ में क्या है? समझ में रहा है? चलिए, तो हम बोलेंगे ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होता है? परिक्रमा की वजह से। दिन और रात की वजह से होता है। देखो
अब ये कितने दिन का लेता है? कम से कम 365 दिन। 1/4 1/4 ऐसे देते हैं 365 दिन 6 घंटा। कोई दिखा दे? एक साल में 6 घंटा बढ़ जाता है। एक साल में कितना घंटा बढ़ जाता है? 6 घंटा। तो जब 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 24 तो यानी 4 साल में 24 घंटा बढ़ गया, यानी एक दिन बढ़ गया। यही आता है लीप ईयर। क्या बनता है? लीप ईयर। अगर मान लो कि 6 घंटा एक साल में बढ़ गया तो 6 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 24 घंटा। 6 बढ़ गया। यानी कितना हो गया? 24 घंटा। अब 24 घंटा मतलब एक दिन। 24 घंटा मतलब एक दिन। तो यही क्या होता है ना कि 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हर एक साल 28 फरवरी को महीना लगता है ना। पर जब लीप ईयर होता है तो यही हो जाता है 29 फरवरी। क्या होता है? 29 फरवरी। यानी यही 6 घंटा बढ़ के 4 साल में 6 घंटा एक साल में 6 घंटा बढ़ के और यही एक दिन बढ़ा देता है। एक दिन बढ़ाता है और यही एक दिन का 29 फरवरी हो जाता है। इसी को बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। इसको बोलते हैं साधारण ईयर। क्या बोलते हैं? साधारण ईयर। कोई दिक्कत है? तो लीप ईयर कितने साल का होता है? कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का। लीप ईयर यानी लीप ईयर जो महीना लगता है कितने दिन का होता है? 29। तो 365 नहीं 366 दिन हो जाता है। 366 ऐसे 365 दिन गिना जाता है। पर लीप ईयर लगा गया तो क्या जाएगा? 366। क्लियर समझ में आ रहा है? बता देगी लीप ईयर मतलब है? लीप ईयर बता देगा? बता देगी रे? दिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी वजह से होता है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो ये देख लेते हैं। अब देखो बाबू ध्यान से। ये मान लो कि हमारा ये सन है। क्या है बाबू? सन है। ये क्या है? बोलो। सन। सन से क्या निकलता है? रोशनी। बताओ। रात के रोशनी नहीं निकलता है ना? हम लोग को जब हो जाता है रात तो नहीं रोशनी निकलता है सूरज में। मार गधा के सूर्य में जब से सूरज पैदा लिया है तब तक ले उसमें आग है, उसमें उष्मा है, उसमें प्रकाश है, उसमें गर्मी है। समझ में रहा है? हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसमें प्रकाश रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत है? सूरज में कभी प्रकाश खत्म नहीं होता है। तुम लोग बचपन में सोचता होगा कि जैसे ही रात होता है तो यानी सूरज अपने डूब जाता है, सूरज के प्रकाश पर बंद हो जाता है ना? सोचते हो ना? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है? नहीं। आया तो समझ में? सूरज में कभी भी अपना प्रकाश बंद नहीं करता है। सूरज 365 दिन यानी साल भर जिंदगी भर अपना प्रकाश देते रहता है। उसमें प्रकाश की कमी यानी प्रकाश जिस तरह हम टॉर्च मारते तो बुझ जाता है, होता है ना? और सूरज टॉर्च नहीं है, वो हर हमेशा प्रकाश देता रहता है। पर रात कैसे हो जाता है? ये घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से होता है? अब ये दिन रात कैसे हो रहा है अब आगे बता दें। चलो ध्यान सुनो। ये मान लो देखो बाबू ऐसे मत बोलो, ठीक है? अच्छा बाबू है ना? अच्छा बाबू बोल करो, ध्यान से सुनना। करना के देखना वैसे मत कर। हंसबे कौन सा था? हंसबे घर फंसेला। हाँ कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? चलिए इसको भी नोट नहीं करना है। देखो ध्यान से। ये बता रहा है कि पृथ्वी इधर से इधर चक्कर कोई दिक्कत है? पृथ्वी का जो गति होता है पश्चिम से पूरब। इसीलिए हमको सूरज दिखाई देता है पूरब से होते हुए और डूबता है पश्चिम ओर ना। उल्टा दिखाई देता ना। जिस तरह बबुआ आप लोग ध्यान सुनिए, जब आप लोग बस में बैठते हैं, ध्यान सुनिए, आप कभी सोचे हैं? हाँ जी ना, हाँ जी जल्दी।
जाइए बाहर जाइए, बाहर जाइए, मुंह धो के जाइए। नींद आ रहा है आपको, जाइए जल्दी। आपको नींद आ रहा है ना? हमको भी नींद आ रहा है। ना सच ना रहा है। जल्दी जाइए, वहां से मुंह धो के जल्दी। आपका नींद आ रहा है, हम देखें। अनुज कुमार। चलिए देखिए इधर। तो पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से। पश्चिम से पश्चिम से पश्चिम से पूरा घूमता है ना? अच्छा, तो बबुआ सूरज क्या है उधर उगता है, पूरा पर क्या होता है? कभी इमेजिन किए हो? देखो दिखाता है विपरीत, ध्यान सुनो। जिस तरह हम लोग बस में जब बैठ के आते हैं, कोई दिक्कत? तो बस के जो खिड़की पे बैठेगा, विंडो के पास बैठेगा, तो जब बस चलती है ना तेज में, तो लगता है कि जो पेड़ किनारे किनारे जो पेड़ लगा है, किनारा क्या पेड़वा चल रहा है ना, और बसवा नहीं चलता, लगता है ना? तो इसी तरह प्रतीत होता क्या कि सूरज जो है पश्चिम से उग रहा है। किधर से उग रहा है? पश्चिम से। समझ में रहा है? पर वास्तव में कौन चलता है? बस। वास्तव में क्या चलता है? बस। पेड़ पौधा नहीं चलता है। इसी प्रकार हमारा जो सूरज है जो उगता है किधर से? पूरब से। हमको किधर से दिखाई देना चाहिए? पश्चिम से। किधर दिखाई देना चाहिए? तो पश्चिम से दिखाई देता नहीं देता है? कोई दिक्कत है? तो बताओ, तो सूरज किधर से निकलता है? पूरब से कि पश्चिम से? अब डूबता किधर है? पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। पूरब से पश्चिम से पूरा। चलो भी बोलिए। अच्छा जी, हम इसके साथ बोलेंगे। याद से दिया कैसे घूमती बाबू? सर पश्चिम से बोलो बोलो। पश्चिम से पूरब। कोई दिक्कत है? बोलो। देखो इतना, देखो यहाँ से आने में इसको 3 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 3 महीना। 3 महीना। और यहाँ से यहाँ कितना लगेगा? 6 महीने। 3 महीना कितना लगेगा? 6 महीना। और यहाँ कितना लगेगा? 3 महीना। 3 महीना। 3 महीना। 3 महीना मतलब 3 मंथ। 3 मंथ। कितने महीना हुआ? 12। 3 3 6 3 9 12। यानी पृथ्वी के एक चक्कर मारने में कितना समय लग रहा है? कितने महीने लग रहा है? 12 महीना। 1 साल यानी 12 महीना। 1 साल मतलब 12 महीना। समझ में रहा है? पृथ्वी सूरज को चक्कर मारने में कितना समय लगता है? 12 महीना ना? 12 महीने ना। हो गया बाबू? आया समझ में आप लोगों को? चलिए ये हो गया। क्या बता रहा है? घूरना करे, गलती बना दिए। क्या रहे खेले बनाए करे? हम लोग इधर बना दिए। चलो ठीक है। चलो ये वाला तो लोग फिगर यहाँ पर बनाना, ठीक है? समझ रहा है? ये वाला जो फिगर है यहाँ पर डिसाइड करना है। इसके सामने आई जो बताएंगे उसके सामने देखो। अब होता है घूर्णन। क्या बता रहे हैं? घूर्णन। क्या बता रहे हैं बाबू? करना देखो। ये हमारे करे भाई जो लगती है ना, हम कितना अच्छा से बता रहे हैं कि ना ध्यान देखो। अब कह रहे कि हम देख रहे हैं। प्यार से तो कहते हैं, सुनता नहीं। प्यार नहीं अल्लाह आता। अल्लाह से देख सुनती सर मेरे कॉपी में से छपवाया है। मैंने तो लिखा था कॉपी में नहीं था। हो गया रे? है सर। तो ये जो होता है करना कि देखो अच्छा ये हमारा क्या है बाबू? अक्ष। क्या है? कुछ बात है? समय ये अक्ष कर रहे हैं। ये हमारा ध्रुव है। क्या है? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको बोलते हैं समझ में रहा है? इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पृथ्वी अपने अक्ष को कितना डिग्री घूमे रहता है? 23.5 डिग्री। समझ में रहा है? 23.5 पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री घूम रहता है? यहाँ पर 66.5 डिग्री। यहाँ पर 66.5 डिग्री पर। 66.5 समझ में रहा है? बिंदु मतलब क्या बताता है? बिंदु मतलब कहता है क्या बताता है? चलो और ढीबरी को होता है। हम नहीं गए सर। तुम्हें कल आ गए?
हाय तब पगली कहते हैं टिहरी हाँ ज्यादा सुनाई दे टिहरी बोलिए टिहरी अन्ना सर जी टिहरी और बोल बोल रहे थे तो बताए हैं टिहरी बोल के कहते ज्यादा सुनाई देता है हम लोग ने बोला है तो बताए चलिए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है ना पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है तो पश्चिम से पश्चिम से बबुआ क्लियर चलो अब देखो बाबू अब रियल जो बना रहे हैं जो पृथ्वी जिस तरह घूमती है सूर्य की चक्कर लगाती है उसको बता रहे हैं ठीक है ये तो बताती है परिक्रमा ये बताती है घूमना आप जो बताने वाले हैं दीर्घवृत्त क्या बता रहे हैं दीर्घवृत्त पथ दीर्घवृत्त ध्यान से सुनना सारा ज्योग्राफी में खेल किसका है नहीं फिगर का देखो कोनो फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तोर तो पैंट है बहुत बैठल अब चलबे तो फूल जाई बता ओकर बैठल पैंट पहुंच जाता है पता तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता थोड़ा सा सुन दीवाल इधर हो दीवाल ना धरेगे सुंदर हरु सुंदर हरु जिलाया वैसे बन गया अच्छा तारा कितना प्रेम से बता रहा हो सुबारू के सबसे लात हुआ खा के जा शर्म ना लगेला इतना मार खा लो तो लागेला अरे ये हो जाए मुंह में ऐसे से कर दिया आज लेता के लिए कैसे सर जी बताइए तो ना करो ऐसे मुझे देखो ये बीच में क्या है हमारा सन क्या है सन क्या है सन है ना सन है सन मतलब है सूरज कहता है बेटा होता है बेटा ठीक है हम सर सन पूछेंगे ना बेटा सुनो ध्यान से इधर देखो ये सुन एन होता है तुम भगवान को बेटा बना लिए SON एकरा मतलब बेटा एकरा मतलब सूरज तो क्या बोले हैं बेटा हमार मन अच्छा बोलिए हम बोलिए बेटा आप कहीं कैमरा पर चेक करिए सन मतलब बेटा बोलते हैं तब सर काट देंगे ना सारे हम काटने आता है हो गया रे यस सर चलिए कितना मिनट हुआ है 27 अब हो गया चलिए इधर देखो 28 मिनट फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आ देखो बाबू देखो ये जो हमारा मान लो सन हो गया ये हमारा ऑर्बिट हो गया यानी ये इसी पे से जो घूम रहा है ना ऐसा ही पृथ्वी घूमता है ऐसा ही पृथ्वी घूमता है लड़के के बीच में क्या बोलता है काम है फिर बोलो ये सर छो दे चुप रहो सर हम बैठ रहे हैं मेरा मतलब का मार दिया है सर टाइट रहो टाइट सुना लगी के बीच में मत बोल लगी के बीच में मत बोल अब देखो ये पृथ्वी इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है देखो बाबू हम जब बचपन में थे ना तो हमको जब पढ़ाया जाता था तो बताया जाता ना ये सन हो गया और सन के ये चारों तरफ पृथ्वी का गोल गोल घूम रही है और ऐसा गोल गोल नहीं है अंडा के आकार है इसको बोलते दीर्घवृत्त कोई कहते अगर कोई कहेगा गोलाकार तो गोलाकार नहीं है अंडाकार है कैसा आकार पे है तो इसको बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड दीर्घवृत्त ना दीर्घवृत्त ठीक है दीर्घवृत्त पथ क्या लगाएंगे तो बोलेगा पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगाती है किस वृत्त पे तो दीर्घवृत्त पथ पे कैसा पथ होगा अगर कह देगा अंडा पथ मत कर देना अंडा जैसा दिख रहा है इसे तो अंडा के जैसा मत कर देना ठीक है इसको बोला दीर्घवृत्त पथ क्या बोलेंगे पथ का मतलब रास्ता पथ होता है रास्ता
ठीक है, तो ऐसे ऐसे घूमता है पृथ्वी, ऐसे ऐसे घूमता है पृथ्वी। समझ में रहा है। तो हमको बचपन में पढ़ाया गया था ऐसे बबुआ पढ़ो, हैजा एक बार आई, फिर हैजा आई, फिर हैजा आई, फिर हैजा आई, पूरा गोल। कैसा है? पूरा गोल। ऐसे क्या हो गया? पूरा गोल। ऐसा नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। समझ में रहा है। इसको बोलेंगे वृत्त पथ, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त पथ। इसको कैसा पथ बोलेंगे? वृत्त पथ। तो बोलो, तो सूरज किस पथ पे घूमती है? दीर्घ वृत्त पथ है कि वृत्त पथ पे? दीर्घ वृत्त मतलब अंडाकार। अगर तुमको फिगर ये देगा गलत है ना, यस सर। ये सही है कि ये सही है? ऊपर वाला। इसको क्या बोलेंगे? इस फिगर को क्या बोलेंगे? इस पथ को दीर्घ वृत्त पथ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, वृत्त मतलब होता है गोला, और पथ होता है रास्ता। यानी जो होगा बड़ा रास्ता, कैसा होगा? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लॉन्ग, और वृत्त मतलब घूमने वाला, गोल, और पथ मतलब रास्ता। यानी दीर्घ वृत्त पथ पे सूरज अगर पृथ्वी अपना घूमता रहता है। क्लियर? नीचे नहीं देखना है, ऊपर से देखना है। कहाँ देखोगे? है ना? कहते हैं कि चलते समय रोड पे, पढ़ते समय बोर्ड पे, और कमाते समय नोट पे ध्यान रखो। हाँ, अभी तक रहा है, एकदम से किधर कहाँ तक है? नंगे लोग बात है। सर रोड पे देख रहे हैं। हाँ, रोड पे देख रहा है, भूख आंसू देख रहा है, जमीन पर पड़ रहा है। रोड पे देखेंगे तो ना सर, सटाती अपने हाथ पर। यस सॉरी सर, बात सही है। सॉरी सर मत कर, हम सॉरी चलिए। तो पृथ्वी किस अक्ष पे घूमती है? दीर्घ वृत्त पथ है कि वृत्त पथ पे? सुनो बाबू, ध्यान से सुनो। अब क्या होता है, ये तो हमको पता चल गया कि दीर्घ वृत्त पथ ऐसा होता है, पता चल गया ना। यस सर। अब देखो, अब क्या होता है ना, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। क्या होता है? जब ध्यान से सुनो, ये तो हमारा पृथ्वी है। यस सर। अब बता बबुआ, हम कहेंगे पृथ्वी ई वाला दूर है कि ई वाला दूर है? एक और पृथ्वी है, मान लो एक समय यहाँ था, ई समय चल के फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना। बोलो बाबू, यहाँ पर चल गया कि नहीं आ गया? तो अब बताओ, आप लोग बताइए, यहाँ से बताइए, पृथ्वी सूरज से ये वाला दूर एक नंबर वाला है? देखो ये एक नंबर कर रहे हैं, ये दो नंबर कर रहे हैं। बताओ कौन सा दूर है? दो नंबर वाला। बताओ कौन सा नंबर, यानी सूरज से कौन सा, ये दूर है कि ये वाला दूर है? एक नंबर। देखो कितना दूरी है, तय करना है, यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। अगर जब पृथ्वी, सुनो ध्यान से, जब सूरज और पृथ्वी सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम दूरी जब होती है, तो उसे बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। हाँ, तो एक क्वेश्चन बन गया। उपसौर किसे कहते हैं? जब सूरज और पृथ्वी के सबसे नजदीक दूरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। एक बात और, अब इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर का मतलब क्या होता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? सूरज और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी का कहता है? उपसौर। सूरज और पृथ्वी के अधिकतम दूरी को ये समझ में रहा है? आप बताओ बबुआ, अब बताओ सबसे अधिक गर्मी उपसौर में लगेगा कि अपसौर में लगेगा? कब लगेगा गर्मी? सारा सर गला। आप देखो बाबू, तुम लोग सोचते हैं ना कि जब सूरज दूर रहेगा तो कम ठंडा लगेगी, है ना, कम गर्मी लगेगी, है ना। जब सूरज है पृथ्वी से दूर हो जाएगी तो कम ठंडा लगेगी, लगी ना। और जब नजदीक आ जाएगी तो अधिक ठंडा लगेगी, लगी ना। इसलिए जब हम आग के पास जाते हैं तो ज्यादा क्या गर्मी लगती है? सूरज के आगे बोला है ना, तो जैसे ही हम मान लो कि आग मान ली, हमें नजदीक है तो हमको ज्यादा गर्मी हो रहा है, और नजदीक और गर्मी लग रहा है, और नजदीक गर्मी लग रहा है, और जैसे ही इससे दूर जाएंगे क्या हो जाएगा? ठंडा महसूस होगा ना। पर पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है, पृथ्वी के साथ ऐसा पृथ्वी के जस्ट उल्टा है। पृथ्वी के जस्ट जब दूर रहेगा तो ठंडा लगेगा, और ठंडा करे, जब दूर रहेगा तो गर्मी लगेगा, और जब नजदीक रहेगा तो समझ में रहा है? अब ये क्यों हो रहा है तुरंत बता रहे, अभी समझ में जाए क्यों आ रहा है। देखो ध्यान से, आपको हम बाहर के देखिएगा, तो फिर ऐसे काहे कर रही हैं?
अपना सर्कल मैंने कर रही है ना, स्वीकार कीजिए अपना गलती, स्वीकार कीजिए, मैं तो डरता बजेगा। ठंडा लग रहा है। किसको ठंडा लग रहा है? बोलो किसको किसे ठंडा लग रहा है? और है ना खाओ ठंडा लग रहा गर्मी के दिन में लहा लहा लूक बहता तो रात ठंडे लगता है। के है। वैसे भाई का है। बेग हटाओ, सर दोनों बेग हटाओ, बेग पैर पे रखो, सब इधर रखें पैर। अच्छा से बैठो। अंकित मेरा बैग चलिए उप सौर अवसर समझ में आया? यस सर। पृथ्वी और सूरज के न्यूनतम दूरी को क्या कहता है? उत्तर। उस घटना का कहता है? और अधिकतम दूरी को? वीडियो में पानी पीते हैं। ओह सॉरी सॉरी, सॉरी सर। आप पानी सिखा दी तो बोल अब पानी नहीं पिएंगे। चलिए उपस्वर के बारे में समझ लीजिए। बोर्ड पे देखते हैं, ये तो लिख रहे हैं, ध्यान से देना। जब सूरज और पृथ्वी, सूरज और पृथ्वी, चुप रहो, बोलो मत, देखो। जब सूरज और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के दूरी, इनका न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम, न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, हाँ न्यूनतम दूरी समझ में रहा है? तो न्यूनतम दूरी होगा तो क्या कहेंगे? ऑफशोर। क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। ये वाला फिगर दिख रहा है, इसको बोलेंगे उपसौर। यहाँ से यहाँ तक ले, तो क्या हुआ? बता, अधिकतम दूरी क्या कहेंगे? जब सूरज और पृथ्वी का अधिकतम दूरी हो जाए क्या कहेंगे? जब सूरज और पृथ्वी के अधिकतम दूरी हो जाए क्या कहेंगे उसको? उपसौर किसे कहेंगे? बोलो, उपसौर किसे कहेंगे? ठीक है बाबू, समझ में है? देखो ये जो होता है उपसौर, सबसे आए, देखो ये होता है 22 सितंबर को, सबसे दूर 22 दिसंबर। कब है? 22 दिसंबर। कब होता है? सितंबर बोल रहे हैं। बोलेगा ए, सबसे अधिक लंबी दूरी किस तारीख को होता है? ये होता है 21 जून को। होता है एक मिनट, गलती हो रही है थोड़ा सा। देखो ध्यान से, क्या मतलब है? लोड नहीं हो रहा है। आगे देखो ध्यान से, सुनो, ये रहेगा, देखो ध्यान से, पूछा नंबर ये है ठंडा के समय, ठंडा के समय है ना? ठंडा के समय तो देखो, तो ठंडा के समय तो ठीक है, 80 का जैसे कर रहा है, ये कैसे क्या जगह है? 22 अगस्त 21 जून को, ठीक है। आई 22 दिसंबर को होता है 21 जून को। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन। आइए सबसे बड़ा समझ में रहा है? देखो बाबू, पृथ्वी पे सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? एक बाद जब 23 सितंबर आएगा तो बड़ा दिन स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा दिन स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दिन है। जब एक बाद आएगा ना तो सब छोटा दिन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? 21 जून के बाद, 21 जून के बाद क्या करना? छोटा दिन करना। क्या करना है? छोटा दिन। अब एक बार ना कि 1 घंटा बैठा, कम से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसा 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, ऐसे क्या बढ़ जाएगा। और जैसे ही आएगा कब? 22 दिसंबर, तो पूरा दम से, यानी सबसे न्यूनतम, यानी सबसे छोटा दिन करेगा कब? ये। अब बड़ा दिन करेगा ये 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात करेगा। अब बड़ा क्या करेगा? छोटा दिन करेगा। ये दिन करेगा बड़ा और रात करेगा छोटा। 21 जून की सबसे छोटी रात होती है
21 यूनिट का दिया सबसे छोटी रात। और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर। समझ रहा है? सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर। सबसे बड़ी रात है। बड़ी रात 22 दिसंबर। हाँ, और छोटी रात है। 22 जून को चाची। बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। आए? अच्छा ये सोचो, ए बाबू के हम लोग उल्टा मनाते हैं। देखो जैसे हम लोग उल्टा मनाते हैं, ध्यान समझ रहा है? हम लोग मनाना चाहिए बड़ा दिन। तो 21 जून को हो रहा है, हम मनाते कब है बड़ा दिन? 25 को क्रिसमस डे मनाते हैं ना। आए उसी दिन बड़ा दिवस मनाया था ना। सुनो, बड़ा दिवस कब मनाता है? 25 दिसंबर को ना कहते हैं। पर किस दिन से होता है? 22 से 22 होता है। क्या होता है? 22 से। ना समझ में आता है? ए चुप रहा, बड़ा दिन कब होगा? बड़ा दिन हाँ 22 दिसंबर। बड़ा दिन 21 जून को होगा। मनाते भले है कब है? क्योंकि बबुआ 22 दिसंबर के बाद दिन बड़ा करने लगता है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट का ना बड़ा तो ये होने लगता है। समझ में रहा है? आइए बढ़ते 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 कहाँ चल जाएगा? 21 जून तक। कहाँ तक चल जाएगा? 21 जून दोनों को लात कर देता है, दोनों दोनों रंगा बिल्ला पिल्ला टिल्ला दोनों दोनों भाई सर क्या बोल रहे हैं? सिखा रहा है। तू क्या कर रहा है होगा के? हम लोग कॉलेज में तो खुदा खुद करेगा। हाँ छुटा छुटी काटा तो जरा करेंगे। नहीं है। अरे हाजुर का पैसा हो गई रे। देखिए भी समझ में आया? आप सब समझ में गया? आप सब समझ में आ रहा है? हैं? पृथ्वी अपने कितना डिग्री में घूम चुका है? 23 डिग्री। अब बाबू बताओ, देखो कभी ऐसा भी होता है। अब झुकाव के कारण क्या होता है? देखो ये हो गया घूर्णन की वजह से, ये हो गया परिक्रमा की वजह से। अब होता है झुकाव। पृथ्वी कितना डिग्री में झुका हुआ है? पृथ्वी कितने डिग्री में झुका हुआ है? अपने अक्ष से कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 3.5 डिग्री पे झुका है ना। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री। अब यहाँ से जो पाइप आ रही है ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 66.5 डिग्री। और यही झुकाव की वजह से बबुआ, यही झुकाव की वजह से बबुआ दिन रात छोटा बड़ा करते रहता है। कभी दिन कभी बड़ा तो कभी दिन छोटा, कभी रात बड़ा तो कभी रात छोटा। होता है कि नहीं होता है? अभी बताओ अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या स्टार्ट हो गया? जून जुलाई अगस्त तक। हाँ अगस्त आ गया। आज ले 1 अगस्त हो गया। क्या हो गया? 1 अगस्त हो गया। समझ में रहा है? तो आज सुनो बाबू ध्यान से, हम एक दिमाग में डाल लो। राखी बांधने आना सर। राखी बांधने सब लड़की तो अबे करेगी। और जो नहीं आएगी पहले बोलते हैं हम तो नहीं है। पहले हम आएंगे। आना है, आना है। पहले हम आएंगे। सुबह ही सुबह ही। सही करे नहीं आएंगे हम। तो तोरा राखी बांध अलग किससे बनवाएंगे तोरे के? कैसे हम आएंगे? चलेंगे। हम भी बांध देंगे। अगला दिन बनवाएंगे, जो ही आएगा तो ही बनवाएंगे। हम नहीं आएंगे। अरे गाय पे बहानवा के जाना। एगो काम हो गई। चले सो ध्यान से। तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से, पृथ्वी के झुकाव की वजह से क्या बोलेंगे? पृथ्वी के मत बोलो। गदा भोकरा कुत्ता। झक होता है इतना झुकाव ना। हाँ लिख लगे तो ले ले। चल चिल्ला मत। लिखते हैं। लिखने का लूर लिखने। 1 मिनट है ना। पृथ्वी के झुकाव के वजह से, पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन रात में क्या होता है? बड़ा छोटा होता है ना। तब पूछे क्या है? जब दिन और रात कभी बड़ा कभी छोटा करता, ये करता है। ये किसके कारण होता है?
पृथ्वी के झुकाव के कारण, पृथ्वी के झुकाव। समझ में रहे। और एक कॉन्सेप्ट मात्र बचल है, मात्र एक कॉन्सेप्ट बचल है, ध्यान सुनो। यस सर। ये मान लेते हैं सूरज, क्या मान लेते हैं? सूरज। अच्छा चलो अभी लिया, इसको सूरज नहीं मानेंगे, अभी मान लेते हैं इसको पृथ्वी, क्या मानते हैं? पृथ्वी। और यहाँ पर मान लो सन है, क्या है? सन। सन है ना। नहीं नजदीक है इसलिए सूरज दूर है, इसलिए क्या कर दिया? ये पृथ्वी है बड़ा कर दी, क्यों? क्योंकि नजदीक है। ये सूरज क्या है? दूर है, इसलिए क्या छोटा कर दिया। दिक्कत नहीं ना है। ये फिगर में मत जाओ, फिगर में मत जाओ। हम इसलिए छोटा बनाए हैं क्योंकि दूर है, और ये बड़ा इसलिए बनाया है कि क्या है? इसीलिए दूर की चीजें हमको छोटा दिखाई देती है ना, दूर के वस्तु बड़ा रहेगा। आप चंद शहीद पहाड़ पे चल जाओ, चंद शहीद, हाँ सब दूर से बहुत छोटा लगता है। और जैसे देखो और जैसे छत पे चढ़ के देखोगे ना तो लगेगा छोटा है, और अगर पास जाओगे तो देखो नहीं पाओगे, इतना बड़ा होता है। अब दूर से हाथी के देखोगे तो लगेगा कि हाथी के हाथों में आ जाएगा, और जैसे नदी जाओगे तो चढ़ जाएगा तो कुछ जाओगे, अगर एक और पैरों बराबर नहीं होगा। हाँ सोचिए कि पैर के पैर, सोचिए कि एक अगर मान लो दूर से हाथी देख के जो कितना छोटा हाथी, अब छोटे के हाथी बचा हुआ। हम हाथे में ले ले। हम जब बचपन में थे ना तो क्या हुआ ना कि बहुत दूर से हाथी आ रही थी, मतलब उसको हाथी लेके आ रहा था, और जो लेके आ रहा था उसको तो मैंने दिखा आपको कि लेके आ रहा था, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, समझ बहुत दूर था, खेत में था। और जब गए ना पास दूर से, मतलब कम से कम चुप रहा, क्योंकि नहीं बुद्धि हो करेंगे ऐसा समझे। तो जब हम सोचे कि हाथी तो बहुत छोटा, हाथी के बच्चा है, चलो देखते हैं। और जैसे ही गए एकदम से नजदीक, कुछ समय लगा जाने में, और जब गए नजदीक तो देखो कि बड़ा सा हाथी है, बच्चा नहीं है इधर, हाँ एक दादा है, समझ में रहा है? हाथी नहीं था, हाथी के दादा था, क्या था? चलो बाबा थे, चलो आगे समझ में रहा है? देखो ध्यान से, कनक, ये जो सूरज है प्रकाश निकल जाएगा, पे जाएगा का है वो ना प्रकाश है, प्रकाश जा रहा है, निकल जा रहा ना, लाइट बोलो जा रहा ना। आधा भाग में पड़ता है, क्या पड़ता है? आधा भाग में क्या करता है? समझ में रहा है? इमेज नहीं कर रहे हो? हैं? अब ये सुनो बाबू, ये सुनो, मान लेते कि ये हमारा पृथ्वी है। ए बेलूनवा कहाँ है रे? हाँ सुरखो इसी में रखते, इसमें नहीं। ये भी लेके ऊपर दिखा दे। चमच के रखते। चलो चलो अस्सी रसो बुढ़ी होता पोज होता बहुत होता। देखो ये, हाँ ओके ओके मोमा माल पे खोद लिया ऐसे ओके ऐसे कर ऐसा है तो बुआ में आगे देखो। अरे लिचड़ी ओसे बड़ी भी रे स्टिक टन 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 सुनो ध्यान से, इसको मान लेते हैं पृथ्वी, क्या मानते हैं? बाबू ध्यान सुनना, हमको अच्छा ये बताना तू लोग, कैमरा पे आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, ये जो बाबू इधर से जो मान लो जो टॉर्च मारेंगे, इधर से टॉर्च मारेंगे, सुनो ध्यान सुनो, हम जो बता रहे हैं, इधर से टॉर्च मारेंगे, चलो इसको मार दो, चलो ध्यान सुनो, चलो इसको मारे तो सूरज, क्या मानते हैं? सूरज। अब बता बबुआ, हेने तो पूरा अंजोर है, है ना? हेने क्या होगा? अंधेरा। रीजन क्या है कि जब से सुनो, हेने क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है, पड़ रहा है ना? तो प्रकाश पड़ने की वजह से इधर जितना आधा एरिया है ये अंजोरा रहेगा, हेने अंधेरा। क्यों? क्योंकि सूरज के प्रकाश एक दिशा पड़ रहा है, इन्हें नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? अंजोर। इन्हें क्या हो गया? अंधेरा। हेने हो गया दिन, हेने हो गया। तो बबुआ बताओ अभी क्या होगा? हेने क्या होगा? दिन की रात, रात होगा, रात मार रहे हैं। सूरज है सूरज, तो इधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलो अब बाबू एक मार्कर है, सुनो ए बाबू, ए लड़की छोड़, ये मान लो कि हमारा भारत का है, ये सुनो,
ये हमारा एरिया का है भारत। क्या है? भारत। क्या है? भारत। समझ में रहा है? यस सर। जब ये भारत इधर आ गया तो बता बबुआ भारत में 3 होगा, क्या होगा? अब बता बबुआ अब क्या होगा? क्या होगा? सूरज इधर आ गया, प्रकाश भर रहा है। हेलने जितना देश होगा इस पर रात के दिन, रात के दिन, रात के रात। समझ में रहा है? तो जहाँ पर सूरज के प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन, और जहाँ पर सूरज के प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पर तो ये अगर इसको सूरज मानते हैं, इसको सूरज मानते हैं, तो अभी बता भारत यहाँ पर है तो अभी दिन है कि रात है? अब बताओ रात होने वाला है कि रात हो गया? होने वाला है। अब हो गया। अभी क्या है? रात हो दिन। गया। हो गया। अभी अभी क्या है? अभी क्या है? अब क्या है? अब सुबह हो रहा है। अब 12 बजे एकदम सामने सामने सूर्य के सामने आ गया तो 12 बजे रात के। समझ में रहा है? तो दिन और रात समझ में रहा है? पृथ्वी नहीं घूमता तो दिन रात होता। अब बता बाबू, अब सुनो, अब झुकाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चलो इसको उतार लो, ज्यादा टाइम हो गया। वीडियो बंद कर, कितना मिनट है?